भैया ब्रज को बसवे वारे, ब्रज को भजवे वारे, वे तो अपने देह को त्याग करके ब्रज में ही चले जाएं। वैसे एक कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है कि गोलोक धाम है, गोलोक धाम जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन को भजे वारे गोलोक धाम जामे। पर हमारे ब्रज के कई आचार्यों के पद सुनकर के ऐसा लगता है ब्रज को भजे वारे दोबारा ब्रज में ही आ जाएं, और नैकाद यदि कमी रह जाए तो ब्रज में आमे, और यदि पूर्णता से ब्रज को भज लेते हैं तो निज ब्रज में चले जाते हैं। निज ब्रज, जिस ब्रज में संसार का प्रवेश नहीं है, वो निज ब्रज वृंदावन है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी ब्रज भाव जो है वो विलग चलता है, क्योंकि प्रेम जहां प्रधान होता है वहां कई बार वेद की मर्यादा, धर्मशास्त्रों की बात कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, प्रेम प्रधान हो जाता है। उद्धव चरित्र में आता है ना, हमारे ब्रज में कहें ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी कहां सुनाई देती है? प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञान परख बातें उतनी समझ नहीं आ पाती है। तो मानव कल्याण यदि संसार में रहने वाला पूछ रहा है तो मानव कल्याण उसके लिए पुनरपि जन्म ना हो यही है, लेकिन ब्रज को भजने वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण क्या है? बोले तुझे सदा के लिए ब्रज मिल जाए, यही तेरो कल्याण है। तो कुछ सदा के लिए वृंदावन प्राप्त है जाए, यही तेरो कल्याण है। वृंदावन को भजवे वारो, कभी वृंदावन न त्याग सके। वृंदावन। आज मैं सुबह भोरी सखी जी के कुछ पद देख रहा था, तो कई भाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हुई श्री भोरी सखी थे, तो वो पुरुष ही, पर उनका भाव वृंदावन बजे वाले सब सखी है जाएं, उनका भाव था। तो वे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री जी से। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, बार बार यह मांगो, बार बार यह मांगो। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू हम आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं, क्या हम जिससे आपको प्यारे लग जाएं वैसे हमें बना दो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज काहू सो, और नहीं कछु काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, तुम ही सो अनुरागो,
जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को। मैं त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। बहुत लोग एक प्रश्न मुझसे रोज करते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा आता है मिलने वाला जो ये प्रश्न जरूर करता है, क्या हमें वृंदावन कैसे मिले, हमें बरसानो कैसे मिले, हम ब्रजवासी कैसे होंगे। दो बातें हैं। पहली बात, यहां पे भोरी सखी क्या कह रही हैं, त्याग की भावना। हमसे सामान्य लोगों से गोलगप्पा तो छूट नहीं रहे, वो किशोरी जी के लिए क्या त्याग करेंगे। लोगों से प्याज लहसुन तो छूट नहीं रही, क्या त्याग करेंगे। संसार के विषय भोग पदार्थ तो छूट नहीं रहे, वो क्या त्याग करेंगे। जिसमें त्याग की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं त्याग सकता है, वो भूल जाए कि इस जन्म में वृंदावन ब्रज तो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात और कह दें, जिसने पूरा जीवन बिना त्याग के निकाल दिया, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं पाया जीवन में, वो कभी किसी जन्म में ब्रज नहीं जा पाएगा। ब्रज उसी को प्राप्त होगा जिसको किशोरी जी ने यूं देख रखा हो कि हाँ भाई आपके अंदर त्याग की भावना है। संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त आकर्षक करने वाली मायाओं को माया विश्व सम त्याग दे, तब किशोरी जी कहती अब जे अधिकारी भयो ब्रज को। और जिससे मेरी श्यामाजू रीझ जाए, ऐसा स्वभाव मेरो बन जाए बस। और किशोरी जी को भोलापन बहुत प्रिय है, सरलता, सहजता, दीनता बहुत प्रिय है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं, इसी कारण हम दीन नहीं बन पाते। इसलिए पहले तो त्याग की भावना लाओ। लाडली जी के लिए, लाल जी के लिए जो त्याग सको, उनके लिए जो त्याग सको, मतलब उनको प्रिय लगे ऐसी त्याग करो। यहां तो भोरी सखी कह रही हैं, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन सम त्यागो। हाँ, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी। जिज विधि तो है अति प्यारी लगूं, प्यारी लगूं भी नहीं, अति प्यारी लगूं। अति प्यारी क्यों? कभी श्री जी छोड़े ही नहीं। प्यारे को तो कभी कभी देख करके मन भर भी सके, पर अति प्यारे को देख के मन कभी नहीं भरता। अति प्यारी लगूं। तो भैया हमारे ब्रज के भाव तो कुछ अलग ही हैं। ब्रज में तो मुक्ति की कोई कामना ही नहीं करे, मुक्ति नौन सी खारी लागे। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। हम तो वृंदावन वासी हैं।
अरे वृंदावन में कितने पुण्य मिलते हैं, ये पंक्ति सामान्य नहीं है। पग पग पे प्रयाग, जहां आप जितने स्टेप्स चलते हो वृंदावन में गिना करो, उतने प्रयाग जाने का मतलब संगम नहाने का आपको फल मिल जाता है। अभी महाकुंभ आ रहा है, प्रयाग जाएगी पूरी दुनिया। पर वृंदावन वासी जो वृंदावन में रमण करें, वृंदावन में घूमते रहे, उनको पग पग पर प्रयाग जावे को, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयाग नहीं जाओ, महाकुंभ में जाना। पर वृंदावन में आप जितने कदम चलते हैं उससे प्रयाग उतने कदम गिनिएगा, उतनी बार प्रयाग जाने का फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी, वहां सघन कुंजों का जब आप दर्शन करते हैं तो कोटि कोटि करोड़ बार काशी जाने का फल मिलता है। यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी के दर्शन से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। रेणुका में रामेश्वर, यमुना जी के तट रेणु को माथे पर लगाने से रामेश्वर जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, जितने वृक्ष हैं उनकी तरु और उनके जो पत्र हैं उतने दर्शन वृक्ष के पत्रों का कर लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, जितने ब्रजवासियों के यहां जाओ उतनी बार हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। सोचो, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। अब ये धाम वाले कई बार आपस में नोकझोंक हो जाती है, वह वृंदावन वाले अपने आगे कोई अगर समझे ही ना है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। ये वृंदावन अद्भुत है। तो मानव कल्याण क्या है? अब देखो मैं वृंदावन के भाव में चला जाता हूं बीच बीच में, इसी से ही विलंब होता है। फिर पुनश्च जन्म ना लेना, यही मानव कल्याण है। और उस कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, ये विचार कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी। और इसी भावना में उन्होंने सब लिख दिया। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से बात की, बोले आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले क्या करें, इतना सब कुछ लिख दिया, मन नहीं हमारा संतुष्ट हो रहा है। तब नारद जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। बोले हम एक बात बताएं। बोले क्या? आपने एक कमी छोड़ी है अपनी लेखनी में। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्णता का अनुभव होता है, जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से या जीवन में जो भी घट रहा है उससे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट सा रहता है कि भाई कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार के बीच में ही हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है। धर्म अर्थ, अर्थ यानी पैसा, काम यानी कि कामनाएं आदि आदि, और चौथा है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं चारों के बीच में ही हम घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब में ये चार बात प्रधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए आप उदास रहते हैं। बोले पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। यदि प्रेम पंचम पुरुषार्थ आ जाए जीवन में, तो ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे, प्रेम प्रधान रहेगा। हे नारद जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें धार्मिक कृष्ण दिखाए, उसमें आर्थिक कृष्ण दिखाए, उसमें कामना पूर्ति करने वाले, कराने वाले कृष्ण दिखाए, उसमें मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति दाता श्री कृष्ण दिखाए। आपने कहीं भी प्रेमी श्री कृष्ण नहीं दिखाए, इसलिए आपका मन अशांत है। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब? बोले आपने सब जगह श्री कृष्ण का प्रभाव दिखाया है,
उनका स्वभाव नहीं दिखाया, उनके ऐश्वर्य को दिखाया है, उनके दीन वत्सलता को नहीं दिखाया। जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो ब्रह्मांड नायक हैं, जो सहस्त्र भुजा, सहस्त्र चरण, सहस्त्र मुख वाले हैं भगवान, जो शेष नाग पर लेटते हैं, आपने उनके इस प्रकार के रूपों का वर्णन किया, पर गोबर की टिप्पी लगाने वाले कन्हैया का वर्णन किया आपने कहीं? एक बार एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया तो जाके बोली, मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है वारी है। मैया बोली, तो गोबर को चौका लगानो है, आपकी एक गैया है, बाको गोबर बा में तो सुगंधी आवे, तो मेरो मन है कि आप आज्ञा करें तो नेक्स्ट सौ में गोबर ले जाऊं, अपने घर में नेक लेपन कर दूं। मैया बोली, गोबर भी कोई मांगे वाली चीज है, ले जा। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे, तुरंत ठाकुर जी बाहर निकल के, काय को ले जाएगी मैया जी ऐसे? अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, तू काय को चिल्ला रहा है? मैया एक बात बता। बोले, कहा सानी कौन करे गौशाला में? बोले, हम लोग करें। भूसा कौन खरीद के लामे? बोले, हम लोग लामे। गैया कौन की? हमारी। भूसा कौन ने खायो? हमारी गैया ने। गोबर कौन कौन 100? हमारी गैया को तुझे क्यों लेके जाएगी? गोबर भी हमारे पास ही रहेगो। इतनी मेहनत करके हम बाकू भूसो खवामे और गैया पेट में ले जाके पचावे, फिर गोबर बन के निकारे और बाकू जी गोपी ले जाएगी। तो मैया पता है 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन इन 33 करोड़ देवता और पूरे ब्रह्मांड की इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति को। लक्ष्मी पतो कहां रे? गैया गोबर में। हम अपनी घर की लक्ष्मी ना देंगे या कोई आते मना कर दे। नारद जी बोले, आपने वर्णन किया ऐसे कन्हैया का, जो गोबर के पीछे पूरे गोकुल में कलेश कर रहे हैं। गोपी बोली, लाला मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ले जान दे। बोले, ठीक है ले जा, लेकिन बाकी बदरे कहा दे के जाएगी? बोले, कहा दे जाऊं तू ही बता दे। बोले, जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना मक्खन दे के जानो पड़ेगा। गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। ठीक है लाला दे दूंगी। अब मैया तो चली गई यशोदा मैया। बोले, लाला तू माने ना, छोटी सी बात पर झरे लड़ा रहा, बता गोबर के पीछे कोई लड़े करे? और ठाकुर जी इतने ध्यान से खड़े हैं कि ने को ज्यादा नहीं ले जाए, गोबर गिनवा रहे हैं वहां पे। अब गोपी उठा के ले जा रही है, ले जा करके अपने यहां धरियावे, फिर लेके आवे परात, फिर गोबर समेटे। ठाकुर जी बोले, नेक रुक जा। बोले, कहा? बोले, हम पे गिनती तो आवे ही ना है, अब तू कितनों गोबर ले जा रही है, मैं कैसे गिनूंगो? गोपी बोली, लाला जी तो अब काम खराब है क्यों, और कहीं मैं ज्यादा गोबर लेगी कम मक्खन देगी? तो बोले, हाँ यही बात है, अब या को तो कुछ निधान तो बताना पड़ेगा, मैं कैसे गिनूं गोबर, मुंह पे तो आवे ना गिनती। ठाकुर जी बोले, एक काम ऐसा क्या? बोले, कहा? बोले, तू जितना गोबर ले जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के, टिप्पी बना के तू मेरे मुंह पे लगा दियो, और मैं अंत में यशोदा मैया तक गिनवा लूंगा, उतना मक्खन दे जाइयो। यशोदा मैया पे गिनती आवे। कैसे भोरे भारे ठाकुर जी हैं, बताओ। ये ब्रह्मांड नायक हैं, इन्होंने पूरा विश्व बना रखा है, और ब्रज में कैसी लीला करें? गोपी के तो मन, अच्छा गोपी का काम तो 1-2 परात से ही हो जाना था, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद आरो लीला करवे में हमारे 10-15 परात ले गई। बार बार आवे और गोबर उचाए के, और वहां में तो एक टिप्पी निकाले और लाला के मुंह पे लगा दे। दूसरी बार आवे, फिर परात उठावे, लाला की नाक पे लगा दे। तीसरी बार आवे, ठाकुर जी के गाल पे लगा। ठाकुर जी इतने जैसे एक्साइटेड बालक होता है ऐसे उछल रहे जोर जोरते। बोले, इतना मक्खन मिलेगा अब? और जबकि वो बात है कि घर में मक्खन के कुआं हैं, लेकिन ना दूसरी को मक्खन खाऊंगा। गोपी का काम तो बन गया था, लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है लाल जी के साथ कि बार बार आ रही है और लेके जा रही है। इतने में ठाकुर जी बोले, एरी तू गोबर को चौका लगा रही, घर बना रही है, सब रो गोबर तो ले गई वो चाय के यहां थे ना लाला जी। अंत में
अच्छा टिप्पी तो धर दे, लाला तेरे मुंह में तो जगह ही ना बची, पूरा मुंह गोबर ते सन को ठाकुर जी को, सब जगह गोबर की टिप्पी लगवा लेंगे। ठाकुर जी बोले तू एक काम कर, मेरे गरे पे लगा दे यहाँ पे। अब जैसे ही वो गोपी टिप्पी लगाने, गोपी के मन में भाव आयो कछु लीला कर दूं, सो गोपी ने सिर पर रखी परात टेढ़ी सी कर दी, सवरो गोबर ही ठाकुर जी के ऊपर गिर गो, पूरे गोवर्धन बन गए ऊपर से नीचे तक। अब जैसे ही गोबर गिरो महाराज ऊपर, ठाकुर जी रोमे सो रोमे, ऐसे रोए यशोदा मैया आगे, कहा मैं हो लाला, काय को रो लाला, मैया देखिया गोपी ने मेरे ऊपर गोबर डाल दियो सबरो। मैया जैसे ही पहुंचने लगी, ठाकुर जी पीछे भागे, मैया ध्यान से टिप्पी लग रही है मुंह पे, उन्हें मत मिटाई दियो, पहले उन्हें गिन ले कितनी है, उतने मक्खन मगाने कैसे कोई प्रेम ना करे इतने ऐसे स्वभाव वालों से। और वही नारद जी महाराज कह के जा रहे हैं, बताओ आपने ऐसी लीलाओं का कहीं वर्णन किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ जगत नियंता श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। वेद व्यास जी बोले ऐसी लीलाएं तो, बोले इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति आस्था हो जाएगी, व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, व्यक्ति के ठाकुर जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। पर ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण के बाद व्यक्ति का ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, प्रेम प्रधान। आपने भाव नहीं लिखे इसीलिए आपका मन अशांत है। कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम, ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप ऐसा यश लिखो जिसमें भगवान का निर्मल यश हो, निर्मल भाव हो, जहां पर वो भगवान भी नहीं दिख रहे हों, नन्हे से गोपाल जिनके प्रति प्रेम सहज बालकों का, सहज पुरुष का, सहज स्त्री का, सहज संतों का, सहज ऋषियों का, जो सबके लिए सहज हो जाएं, ऐसा ठाकुर जी का यश लिखो, तब आपका मन शांत होगा। वेदव्यास जी महाराज, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, वेदव्यास जी महाराज समाधि में चले गए और समाधि के उपरांत ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर हिमालय की गोद में बद्रिक आश्रम में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी जो हैं ये समाधिस्थ भाषा है। भागवत जी को जागृत अवस्था में व्यास जी ने नहीं लिखा, आंख खोल करके नहीं लिखा है। समाधि में बैठे थे और समाधि में ही हाथ चलने लगे, समाधि में ही चिंतन बनने लगा, समाधि में ही जो जो भाव उनके चित्त में आते गए वही भागवत में निर्मित हो गए श्लोकों के रूप में। ये है भागवत। अब भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, अब उनके मन को शांति मिली, अब उनको लगा कि नहीं अब मैंने कुछ लिखा है। तब उन्होंने अपनी जो कलम थी उसको प्रवाहित कर दिया, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। लेकिन अब भागवत जी को घर घर कैसे पहुंचाएं, तब उन्होंने अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज को भागवत का ज्ञान दिया। सुखदेव जी कौन है, इस पर भी पूर्व में जाएं तो ब्रज के ही भाव आ जाएंगे। ये सुखदेव जी भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, ये किशोरी जी के निज पक्षी हैं, श्री राधा रानी के। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। हमारे नागरी दास जी का पद है कि श्री यमुना जी के तट पर किशोरी जी ऐसे हाथ करती हैं और यहां सुख पक्षी बैठा है और किशोरी जी उसको पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, ये सारे नाम याद कराती हैं उस सुख पक्षी को। और सुख पक्षी रट करके दोबारा किशोरी जी को सुनाता है, और जैसे वो सुख पक्षी बोलता है किशोरी जी डूब जाती हैं उस भव सागर में, उस नाम के महाप्रेम में।
एक प्रकार से किशोरी जी ने तैयार करके उसको बैठा दिया। अब वो पूरे दिन ठाकुर जी का ही नाम गाता रहता है, और जो जो नाम गाता है त्यों त्यों किशोरी जी को स्मृति बढ़ती है, सुख मिलता है। लेकिन एक बार श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का मिलन हुआ, सब सखियों ने प्रणाम किया, सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने मन में विचार किया और पूछा, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया श्याम सुंदर को? सुख पक्षी बोला, मैं श्याम सुंदर नाम तो जानता हूं पर नामी को नहीं जानता। ये किसका नाम है और श्याम सुंदर का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। किशोरी जी समझ गई, इसने केवल रट लिया है, पर ये भाव से नहीं सुना रहा है। इसको केवल पता है कि ये नाम है। ये एक बात कहें बंधुओं, बिना जाने नाम जप में भी कल्याण होता है, पर जान करके करे, भाव समझ करके करे तो जल्दी कल्याण होता है। बिना जाने कई बार हम ऐसी वस्तु पा रहे हैं जो गलत है, तो वो हमको इतनी हावी नहीं होती, इतनी हानि नहीं करती, पर जब हम जान जाते हैं कि इस वस्तु का कारण क्या है तो वो ज्यादा हानि करती है। ऐसे लाभ वाली वस्तुओं में जब तक उसका लाभ नहीं पता होता, आप लेते रहो उस वस्तु को, कितना भी सेवन करो, उसके लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप उसके लाभ को समझ जाओगे तो निश्चित है उसका लाभ और तीव्रता से लगेगा। बिना जाने श्री जी और ठाकुर जी को आप नाम गाओगे तो कल्याण तो हो जाएगा, पर जान करके गाओगे तो और भाव बढ़ेगा। किशोरी जी ने सुख पक्षी से कहा कि अब तो यदि मेरे संग रहनो है, तो यदि मेरे पास रहनो है, तो पहले जिनको नाम गा रहा है इनको जान के आ। तब किशोरी जी के ही सुख पक्षी श्री सुखदेव जी के रूप में आए। वेद व्यास जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। 12 वर्ष मैया के गर्भ में रहे। वो कथा बड़ी है, महादेव से अमर कथा आदि सुनी, सब भाव हैं। आज सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान दिया, और भागवत का ज्ञान देने के बाद अब पूर्ण रूपेण शुकाचार्य जी तैयार हैं पुनः किशोरी जी की सेवा में जाने के लिए। ठाकुर जी को जान गए हैं, परंतु किशोरी जी के सामने पहुंचने से पहले चाहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हुआ किसी को देख करके देख तो लूं कि स्पष्ट प्राप्त हुआ है कि नहीं। और तभी उनको एक प्यासा मिल गया जिसका नाम है परीक्षित। और शुकाचार्य जी ने गंगा जी के तट पर बैठ करके परीक्षित जी महाराज को वही भागवत का ज्ञान दिया जो उनके पिता ने सुखदेव जी को दिया। और परीक्षित की गति से शुकाचार्य जी संतुष्ट हो गए कि अब श्री जी मोह स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा अब कहीं वर्णन हो, कहीं भाव हो तो विद्वान जन इस बात को अंकित करें, पर शायद जितना मैंने अपने गुरुजनों से सुना, श्री शुकाचार्य जी ने एक कथा की और एक कथा के बाद श्री सुखदेव जी कहां विराज रहे, कहां गए, कहां दर्शन हुआ, इसका कहीं और वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि वो निश्चित ही श्री जी की सेवा में है, श्री जी के सन्मुख है। हमारे सुख संप्रदाय श्री जयपुर में इस बार जहां प्रथम बार भक्तमाल करने का अवसर मिला, सरस कुंज, वो सुख संप्रदाय ही है। वहां शुकाचार्य जी के ही भाव से आगे संप्रदाय चल रही है। पर श्री शुकाचार्य जी ने एक बार कथा सुनाने के बाद फिर वो श्री जी की सेवा में ही चले गए, सुख सखी के रूप में। इस प्रकार श्री सुखदेव जी हुए। अब प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के लिए अब महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, तो हम कथा सूक्ष्म में सुना देते हैं। महाभारत का प्रसंग है अभिमन्यु, अर्जुन की पत्नी, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके परीक्षित की रक्षा की।
कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम परीक्षित हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और उसके बाद क्या अच्छा होगा, क्या अनर्थ होगा, ये सब ब्राह्मणों ने बताया। कई लोग जन्म कुंडली पर विश्वास नहीं करते, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते। आपकी मान्यता है, आप अपने भाव रखो, पर एक बात याद रखिएगा, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। अगर बताने वाला सत्य है, ठीक है, तो निश्चित है कि ज्योतिष प्रमाणित होता है। लेकिन एक बात और कह दें, यदि आपके भजन में बल है, यदि आपकी साधना में बल है, यदि आपके नाम जप में बल है, तो ज्योतिष के द्वारा बताई गई जो क्रिया है, ज्योतिष के द्वारा बताया गया जो होने वाली अनहोनी है, वह भी आपके भजन बल से टल सकती है। यह बात है, ज्योतिष भगवान के नेत्र है, उस पर विश्वास करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है पूरे दिन ही ज्योतिष में पड़े रहो, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए। पूरे दिन महाराज ब्राह्मणों को लिए बैठे रहते हैं, जे बता दो, जे और बता दो, ये और बता दो, उसका ध्यान नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, ये और बता दो, हमारा काम नहीं चल रहा ढंग से। अब पड़ोसी की भी सेम दुकान है, उसकी ज्यादा चलती, हमारी नहीं चलती। इतना वहम में भी मत रहो, पर हां ज्योतिष का सम्मान किया करो। तो ज्योतिषाचार्य आए, आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई, भागवत जी में वर्णन है, और उन्होंने परीक्षित के गुण गाए। परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित में ये गुण होगा, परीक्षित। तब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, क्या इस बालक में केवल गुण है, कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले भगवान आप सुनना चाहते हैं तो हम कह देंगे। बोले नहीं नहीं, बताइए क्या बात है। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो सर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक को तक्षक सर्प की मृत्यु से, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। हमारे शास्त्रों में और कई ऋषिजनों ने भी ऐसा उल्लेख किया, बड़े जन भी कहते हैं, सर्प के दंशन से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा, पर उसको मुक्ति नहीं मिलती। स्वर्ग जाने का मतलब मुक्ति मत समझा किए आप। स्वर्ग जाने का मतलब है कि वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए गया है, पुनर्जन्म उसका होगा, पर मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं बाधा बनता है अगर सर्पदंशन होता है तो। और केवल सर्पदंशन नहीं, किसी भी जीव के द्वारा यदि आपकी हत्या होती है, यानी कि जंतु, या वो सर्प हो, कोई भी हो, भगवान करे कभी नहीं हो, पर ये इस प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अगर इनके द्वारा किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। परंतु ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जीव जंतुओं के द्वारा भी यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हो जाए तो वो अपनी पुनर्जन्म की स्थिति से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। भागवत जी में सामर्थ्य है कि वो सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को भी मुक्त कर सकती है। आपके इस बालक को तक्षक सर्प डसेगा, सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी, परंतु आप चिंता ना करें, आप घबराइएगा नहीं। द्विजपुत्रोपसर्जित, ब्राह्मण के श्राप से इसको सर्प डसेगा, पर प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक गुरु इसके जीवन में ऐसे आएंगे जिन गुरु के आश्रय में आकर के
ये परम पदवी को प्राप्त करेगा, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति इसको होगी। इसलिए आप घबराना मत कि सर्पदंशन से इसकी मृत्यु होगी। पांडव सब सुन करके दुखी भी हुए लेकिन आनंद भी हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, सर्प डसेगा पर एक गुरु की कृपा से मुक्त तो हो जाएगा ना, कम से कम इसको पुनरपि जन्म वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने परीक्षित का नामकरण आदि और कुंडली आदि बनाई और उसके बारे में बताया। तत्पश्चात कुछ ही साल बीते थे। कुछ साल बाद एक दिन अर्जुन ने आकर के सब पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। उसी दिन पांडवों ने भी अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और नन्हे से परीक्षित को ही राज्य गद्दी पर बिठा करके मुकुट पहना दिया। पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े हुए, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, केवल एक पैर बचा है, वो एक इकलौते पैर को काटने का प्रयास कर रहे थे। परीक्षित ने जैसे ही देखा, तलवार निकाल के मारना चाहा तो वो शरण में आ गया और शरण में आके कहा, मुझे मत मारिए नाथ, पहले जान लीजिए मैं कौन हूं। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। श्रीमद् भागवत जी में 2 महात्म्य हैं। एक महात्म्य की कथा तो हमने पहले दिन सुनी, दूसरे महात्म्य की जब हम कथा सुनते हैं ना, तो वहां एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज पहले गोवर्धन में कथा सुनने वाले थे। सुखदेव जी से भी पहले कथा एक बार गोवर्धन के कुसुम सरोवर पर हो रही थी और वो कथा स्वयं श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे थे और उस कथा का नियोजन, प्रयोजन और आयोजन भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। और उस कथा में श्री परीक्षित जी बैठे थे, लेकिन व्यास मंच पर बैठते ही श्री उद्धव जी महाराज ने जब पूरी श्रोताओं को देखा तो श्रोताओं में दृष्टि परीक्षित पर जाकर के टिक गई। बहुत ध्यान से सुनना। और परीक्षित को उन्होंने मंच पर बुलाया और परीक्षित को मंच पर बुला करके बोले, परीक्षित, हम तुम्हें एक कार्य देना चाहते हैं। बोले, क्या? तुम अभी कथा मत सुनो। परीक्षित तो रोने लगे, बोले, ये कैसा कार्य है, मुझे कथा से वंचित क्यों कर रहे हैं आप? बोले, नहीं परीक्षित, तुम इस पृथ्वी के एक भौम राजा हो। अगर तुम चाहते हो कि पूरी पृथ्वी जीवन काल तक कथा सुन सके तो तुम्हें एक कथा का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। परीक्षित बोले, पर क्यों? बोले, क्योंकि कलयुग आ रहा है और तुम राजा हो, तुम इतने योग्य हो कि तुम कलयुग को रोक सकते हो। रोक तो नहीं सकते, वो आएगा, सब जगह प्रभाव डालेगा, पर उसको तुम बांध सकते हो कि वो कुछ ही स्थानों पर प्रभाव डाले, ताकि जीवन में कभी कथाएं हो तो लोग बाग सुन सकें कथाओं को। नहीं तो कलयुग तो सब जगह व्याप्त हो जाएगा। इसलिए तुम कलयुग को कहीं कहीं बांध दो। एक कथा छोड़ी श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कलयुग मिलेगा। आज कलयुग मिल गया। क्योंकि अगर इस समय परीक्षित ने कलयुग को नहीं बांधा होता, आज हापुड़ में हम कथा नहीं सुन रहे होते। कलयुग का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होने वाला था, पर परीक्षित जी महाराज ने केवल 5 स्थानों पर कलयुग को बांध दिया। आज तक और अंत तक कलयुग केवल 5 स्थानों पर ही रहेगा। कलयुग ने कहा, मेरा क्रम है आने का, आप चाहें तो मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान दे रहा हूं, तुम वहीं रहोगे। अब एक बात हम संकोच के साथ कह दें, और संकोच हमको नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए, पर हम तो फिर भी थोड़े सकुचा जाते हैं बात बोलने में। अगर इन 5 स्थानों में से एक स्थान में भी आपका प्रवेश हो रहा है, आज ही अपने आप को रोक लीजिए। और यदि आपको पहले ही लग रहा है कि महाराज जी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसको हम नहीं त्याग सकते, तो आप क्षमा मांग करके कथा से जा सकते हैं।
क्योंकि कथा सुनने के बाद यदि आप इन 5 स्थानों पर गए तो पहले तो पाप 1 लगते थे, लेकिन सुनने के बाद यदि गए मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। इसलिए या तो कमर कस के बैठिए आज कथा में कि हम इन 5 स्थानों पर अब नहीं कभी प्रवेश करेंगे। कौन कौन से स्थान हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला द्यूतम, जुआ, उसमें कलयुग का निवास है। जुए का मतलब सीधा होता है धन को दांव पर लगाना। यदि कोई व्यक्ति धन को दांव पर लगाता है, लक्ष्मी को दांव पर लगाता है, जय बोलो गंगा मैया की जय। परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, हम आप सबके मध्य में विराजे हैं। सब श्रोताओं की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। द्यूतम, जुआ, धन को जहां भी दांव पर लगा दिया जाता है उन सब में कलयुग का निवास। दूसरा पानम, मद्यपान और किसी भी व्यसन वस्तु का पान सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। जिससे आपका व्यसन प्रधान होता है, ऐसी किसी भी वस्तु को आप लेते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। एक बात कहें, चाय भी एक प्रकार का व्यसन है। पहले हमको भी था ये व्यसन, अब छोड़ दिया। अब व्यसन नहीं है चाय का। अब तो देखो, उसको व्यसन मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ये व्यसन होता है। लेकिन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी स्थिति में रहो। और ऐसी स्थिति हर वस्तु के प्रति रखो सिवाय ठाकुर जी के। भैया व्यसन करना ही है तो ठाकुर जी को कर लो, ठाकुर जी का व्यसन कर लो, श्री राधा नाम का व्यसन कर लो, कृष्ण नाम का व्यसन कर लो। जे तो चाहिए, या के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले तो हमें भी था, पर अब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अब हमको कोई जरूरत, फर्क नहीं पड़ता, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी एक व्यसन है। अब लोग बाग बड़े चतुर होते हैं, आपको पता है। एक जगह में यही बात कह रहा था तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी हम पीते हैं पर कभी कभी पीते हैं दूसरी वाली चीज। ताली कौन बजागो भाई, वाह। चाय के लिए नहीं बोला, वो दूसरी वाली सोमरस, कड़वी शरबत, उसके लिए बोल रहे थे। बोले महाराज जी आज आप कथा में कह रहे थे कि चाहिए ही चाहिए, वो व्यसन होता। हमको चाहिए ही चाहिए नहीं, कभी कभी
महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में तो छूट है। मैंने कही दारी के खुद तो जावेगो नरक में, मुंह ले जाएगो, मुंह ते हामी करवानो चारो है। लोग बहुत चतुर होते, कथा इसलिए बड़ी समझ के संभल के करनी पड़ती है, लोग कहां से क्या बात ले जाएं। उसके लिए तो स्पष्ट भागवत जी मना करते हैं, उसके लिए तो स्पष्ट शास्त्र मना करते हैं। हम तो छोटे व्यसनों की बात कर रहे हैं, जैसे चाय, जैसे कॉफी, जैसे ये कुछ ऐसे व्यसन हैं जो मिले ना मिले चले, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा वाला व्यसन, वो साल में एक बार भी अलाउ नहीं है, जीवन में एक बार भी अलाउ नहीं है, नहीं करना। पानम, सीधी बात है कि देखो वो वस्तु पवित्र नहीं है। चाय में तो फिर भी दूध है, चीनी है, अदरक आदि है, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है उससे, पर अपवित्र तो नहीं है, वो तो अपवित्र ही है। आपका चित्त, आपकी जिह्वा, आप इससे कृष्ण भी बोलते हो, आप इस जिह्वा से राम भी बोलते हो, राम कृष्ण, इस जिह्वा से श्री राधा भी बोलते हो। मतलब आपकी जीभ जब श्री राधा बोलती है तो आपकी जिह्वा ही कीर्ति मैया का रूप धारण कर लेती है, तभी श्री राधा नाम का जन्म होता है। आप जब कृष्ण बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही यशोदा मैया है, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं जीव पर। आप जब राम बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही कौशल्या मैया है। यह दायित्व है आपका कि आपकी जीव पर कोई अशुद्ध वस्तु ना जाए, क्योंकि नाम विराजमान हो चुका है इस जीव पर। और चित्त जो है यह भगवान का देवालय है, यहां ठाकुर जी विराजते हैं, मन में ठाकुर जी विराजते हैं। कितने भजन सुन लो, कितने पद सुन लो, सब जगह यही लिखा, कहां बैठे हैं ठाकुर जी? मन में बैठे हैं। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्धुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। हम क्यों ऐसी वस्तु सेवन करें जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती? पानम, इसलिए उसमें पानम के अंदर मांस भक्षण भी आ जाता है। मांस भी नहीं खाना चाहिए, मांस भी नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, आदि आदि ये सब दूषित वस्तु नहीं खानी। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर ठाकुर जी के प्रेमी जन, क्योंकि ठाकुर जी का भोग नहीं लगता इसलिए उसका परहेज करते हैं, उसको नहीं पाते, उसका त्याग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं तामसिक स्थिति बढ़ती है पाने से, तामसिक विचार बढ़ते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप कोई नियम कर रहे हैं और आप रोज प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, आपकी वो साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां आपके वश से परे होती हैं तामसी वस्तुओं के सेवन से, इसलिए वो साधना में बाधा है। बाकी उससे पाप नहीं लगता, लेकिन मांस मदिरा आदि ये सब तो पाप के भाव हैं। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि सब समझ गए क्या, और तीसरा आया पर पुरुष और पर स्त्री संग। इन सबके प्रति विवाह के बाद एक पत्नी व्रत, विवाह के बाद एक पति व्रत ये धारण करना, उसके बाद उपरांत किसी के। अब इसमें भी बड़े, एक आया मेरे से बोला विवाह से पहले विवाह के बाद ही तो एक की बात है। बहुत चतुर है संसार के लोग, हमको क्योंकि चतुरानंद ने बनाया है ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, इसलिए हमारी बुद्धि चतुर बहुत है। तो एक पत्नी व्रत, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति यदि आपका भाव भी जाता है तो कलयुग आप पर असर करेगा। और चौथा स्थान है सूना यानी कि हिंसा, विवाद, कलेश। कई बार ऐसा होता, आज ही महाराज जी कहां गए पता नहीं, दिख ही नहीं रहे। हम और महाराज जी बात कर, अब ढूंढो नहीं, देखो इधर ही। आज ही हम लोग बात कर रहे थे, कोई बात ऐसी सुनने में आई
मैंने महाराज जी रहने दो, 3-4 दिन की कथा और है। वैष्णव का स्वभाव है विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वैष्णव का स्वभाव है किसी जहां लग रहा हो कि कुछ भिड़ंत होगी, कुछ कलेश होगा, कुछ कहासुनी होगी, वैष्णव पहले ही शांत हो जाता, नहीं करता वो काम। और कई लोग हैं वो तो तैयारी कर, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कब लड़ूं तुझसे। ये वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो नजरअंदाज करना जानता है, वो तो भूलना जानता है, वो तो छोड़ना जानता है, वो आगे निकलना जानता है। पर कई लोग हैं एक ही जगह खड़े रहते हैं, नहीं बदला तो लूंगा तुझसे, मैं कह के तो मानूंगा, इसको इसकी करनी का फल तो दूंगा। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता, महासंसारी का स्वभाव है ये। भक्त तो लेट गो करता है, ठीक है जान दो यार, ठीक है जो हुआ सो, ठाकुर जी सब देखेंगे, ऐसे बन जाओ। तो पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान दूषित सेवन, तीसरा स्थान परिस्त्री पर पुरुष संग, चौथा स्थान हिंसा, और पांचवा और अंतिम स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम से जो हम धन कमाते हैं उसमें कलयुग का निवास होता है। वर्क फ्रॉम होम ये बुरा नहीं है, पर भैया जो वर्क फ्रॉम होम करते भी हो, इतनी परिश्रम तो उसमें किया करो कि आपको उसका जो वेतन मिले वो आपकी मेहनत का ही मिले। स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चला बीच में कोविड में, हम सब घर वाले जानते हैं कि ना तो वो बालक पढ़ता था, जो स्टडी फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम वाले कैसे कर रहे हैं ये भी पता था। कई लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, वीडियो म्यूट कर दी, ऑडियो चल रहा है, खुद घूम रहे हैं मनाली में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पैसा कमा रहे हैं उसका पूरा। ये गलत है। ठीक है कोविड काल में परिस्थिति की वजह से था, अब नहीं होना चाहिए। कोई बहुत जरूरी, हाँ कथा सुनना है तो लो 7 दिन का वर्क फ्रॉम होम, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कथा वालों को ये भी कह देते हैं भाई शहर में साल 2 साल, हम पिछली बार कब आए थे हापुड़ 2022 में, अब 2024 2 साल बाद आए हैं, तो 2 साल में यदि टाइफाइड की भी लीव डालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन के लिए हमारे डॉक्टर ने मना किया, हम नहीं आ सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कथा के लिए, वैष्णव भाव के लिए, हमने कही ना जहां शरीर प्रधान भोग भोगने के लिए आप कुछ झूठ बोलते हैं तो वो सब लगेगा, लेकिन श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए यदि कोई भाव रखता है उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग हैं कथा में भी अभी भी बैठे होंगे जो झूठ बोल के आए हैं, हम कथा सुन, कई बालक आते मिलने, हम घर से झूठ बोल के आए, हम कॉलेज में झूठ बोल के आए। कौन सा आप जीवन भर के लिए झूठ बोल रहे हो? 7 दिन कथा सुनने के लिए, स्वयं को सुधारने के लिए तो झूठ बोला, उसमें कोई दोष नहीं। तो ये 5 स्थान है भैया, समझ जाओ, समझ जाओ। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना और जात रूप, यानी कि बिना मेहनत का धन, इनमें कलयुग का निवास है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान कर दिए। परीक्षित जी महाराज से एक अपराध बना, एक संत के आश्रम पर गए, जल मांगा, नहीं मिलने पर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं तक्षक सर्प आज के ठीक 7वें दिन परीक्षित को डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमिक ऋषि को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया, तो शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा कि मेरे साथ उन्होंने किया, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला, तूने श्राप क्यों दिया? पिताजी आपके साथ कोई ऐसे इस प्रकार का बर्ताव करे मैं नहीं सह पाऊंगा। अरे भाई ठीक है तुझे क्रोध आया, पर क्रोध में इतना बड़ा श्राप तो नहीं देना चाहिए था। हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम विरक्त हैं। इसका मतलब हमारा दायित्व है कि हम वैद्य के समान हैं, हम डॉक्टर के समान हैं। जिस प्रकार रोगी वैद्य के सामने जाता है तो वैद्य उसको औषधि देता है, ना कि उसको मारता है। हम वैष्णव हैं,
हम भक्त हैं, हम विप्र हैं, हमारे लिए समाज सब रोगी हैं। हमें चाहिए अपने ज्ञान से, अपने भाव से उसके रोग को दूर करें, ना कि उसको जान से मार दें। तेने तो जान से ही मार दिया, तेने तो श्राप ही दे दिया मृत्यु का। ये गलत है। अपने गौरमुख नाम के एक संत अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे, बोले शमिक ऋषि ने श्रृंगी से कहा, मैं भी श्राप देता हूं, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, गायत्री उपासना नहीं करेगा, संध्या उपासना नहीं करेगा, वेद अध्ययन नहीं करेगा, उसके श्राप में बल भी नहीं रहेगा। नहीं तो हाथ में कमंडल लिए सब श्राप ही देते रहेंगे एक दूसरे को। इसलिए जिसकी तप बल इतना होगा, जिसका योग बल इतना होगा, और एक बात कह दूं आपसे, जिसका तप बल, भजन बल, योग बल इतना श्रेष्ठ हो जाता है ना, वो श्राप देता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उसके हृदय को दुखा देते हैं ना, उसका हृदय दुख जाता है ना, उसके हृदय दुखने से ही हमको श्राप लग जाता है। कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के परीक्षित को बता दिया, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके वन में चले गए, और वन में जाकर के उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय खोजा। तब वहां श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुकाचार्य जी महाराज आए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, कृपा करके भगवान मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और यहां से श्री अब सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं। मूल भागवत अब यहीं से प्रारंभ होती है, उसमें हम लोग प्रवेश करें। हाँ हाँ, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। बहुत सुंदर। हमने पता है कम से कम 2 दिन की कथा सुना दी पिछले 20 मिनट में, बहुत जल्दी सुनाई। इतने सुंदर सुंदर भाव, सबको विराम दे दिया। आज नंदोत्सव करना है, कथा में ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, पर कोई बात नहीं। परीक्षित जी महाराज चरणों के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं, भगवान जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित तुमने जो ये प्रश्न किया है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पर यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है।